नमस्कार, न्यूज रूम 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। देश का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट अब्दुल्ला गोल्ड कप एक बार फिर अपनी पुरानी चमक के साथ भोपाल के ऐतिहासिक हॉकी स्टेडियम ऐशबाग में आयोजित होने जा रहा है। यह इस बार न तो खेल एवं युवा कल्याण मध्य प्रदेश शासन आयोजित कर रहा है और न ही हॉकी भोपाल। इस बार यह टूर्नामेंट शहर के हॉकी ओलंपियाड असलम शेर खान के साथ मिलकर पूर्व हॉकी खिलाड़ियों की एक टीम आयोजित कर रही है। हॉकी इंडिया ने टूर्नामेंट आवंटित कर दिया है। संभव है कि अप्रैल महीने में यह टूर्नामेंट वैसी चमक दमक के साथ आयोजित होगा जो 1980 और 1990 के दशक में आयोजित होता था। इसमें खेलने वाली संभावित सभी टीमों से आयोजकों की हॉकी इंडिया के माध्यम से सहमति मिल चुकी है। बाकी तैयारी भी चल रही है। शहर के पुराने हॉकी प्रेमी बताते हैं कि अब्दुल्ला गोल्ड कप को एक जमाने में त्योहार का दर्जा था। इसके लिए शहरवासी वन हॉकी प्रेमी साल भर इंतजार करते थे। तब भोपाल में करीब 50 से ज्यादा क्लब सक्रिय रूप से हॉकी खेलते थे। 80 और 90 के दशक में इसकी लोकप्रियता चरम पर थी, लेकिन 90 के बाद हॉकी एसोसिएशन के आपसी विवाद व क्रिकेट की लोकप्रियता में ये टूर्नामेंट चमक होता चला गया। देश का सबसे पुराना हॉकी अब्दुल्ला गोल्ड कप एक बार फिर अपनी पुरानी चमक धमक के साथ राजधानी भोपाल के ऐतिहासिक मैदान ऐशबाग स्टेडियम में आयोजित होने जा रहा है। उसी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं असलम शेर खान जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, एक बार फिर से हॉकी जो है वो राजधानी भोपाल में दस्तक देने जा रही है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हॉकी भोपाल की पहचान है और बहुत कम चीज़ों से दुनिया में देश पहचाने जाते हैं। हॉकी ने इस तरह का नाम पैदा किया भोपाल का कि यहाँ से कई ओलंपिक प्लेयर शुरू से, यानी 1931 से भोपाल हॉकी एसोसिएशन का अस्तित्व आया, उनका सामने आई। रशीदुल जफर खान साहब ने, नवाबजादा रशीदुल जफर खान ने बनवाया भोपाल हॉकी एसोसिएशन और रजिस्टर किया उसे IHF से, और तभी से फिर ये अब्दुल्ला खान गोल्ड कप एक उन्होंने अपने वालिद के नाम से, जनरल अब्दुल्ला खान साहब के नाम से रखा और डायरेक्ट पैटर्नेज भोपाल का नवाबों का मिला हॉकी को। हॉकी का को पैटर्नेज एक हुकूमत से मिल जाए वो बहुत बड़ा था और भोपाल उस मामले में इतनी जरखेज जमीन निकली, इतना सही जगह पर हॉकी आई कि पहले ही राउंड में जब हॉकी उरूज पे आई भोपाल की तो दो लड़के ओलंपिक्स में 1936 के, जिसमें मेरे वालिद अहमद शेर खान और एहसन मोहम्मद खान, दो लड़के सेलेक्ट हुए और उसके बाद होते ही रहे। 48 में भी सिलेक्ट हुए क्योंकि दो वर्ल्ड कप हुए नहीं, दो ओलंपिक गेम्स हुए नहीं, 40 और 44 सेकेंड वर्ल्ड वार की वजह से, लेकिन 48 में फिर दो हुए और उसके बाद फिर इनामुर रहमान, जलालुद्दीन, समीरदार, महबूब खान, ये सब काफ़ी लोग ओलंपिक्स में, इंटरनेशनल लेवल पे, एशियन गेम में बहुत प्लेयरों ने रिप्रेजेंट किया। और सबसे बड़ी बात यह कि हॉकी जो नेशनल लेवल पे थी उसमें हॉकी भोपाल की जो थी, प्लेयर जो थे वो डोमिनेट करते थे। कई बार सर देखने में आया है जैसे अब जो है वो क्रिकेट का क्रेज ज्यादा हो गया। उस दौर में 80 के और 90 के दशक में हॉकी एक त्योहार की तरह सेलिब्रेट होती थी। अभी किस तरह का देख रहे हैं, अब कहाँ देखते हैं आप? देखिए, हॉकी ने जब इसको फरोख होती चली गई, इवन आज़ादी के बाद 47 के बाद भी दोबारा फिर हॉकी खड़ी हुई और अब्दुल्ला खान जो था, जो गोल्ड कप, जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट था, वो एक उसकी रूए रवा था इस भोपाल की हॉकी का, क्योंकि उसमें कम से कम मेरे जहाँ तक याद है कि आखिरी लेवल तक 60 क्लब तक हो गए थे, 60 क्लब रजिस्टर थे भोपाल हॉकी एसोसिएशन से। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा था और क्योंकि इतने प्लेयर निकल रहे थे, फिर सब डिफरेंट मकामी जो टीमें थी, इंडियन रेलवेज में हो, इंडियन एयरलाइंस में हो, फौज में हो और भी दीगर, कलकत्ता में हो हॉकी, मोहन बगान ईस्ट बंगाल से हो, बहुत बड़ी तादाद में वो सब लोग फिर अब्दुल्ला खान हॉकी टूर्नामेंट में खेलते थे। और जो लोकल राउंड होता था वो एक बहुत ही रोमांचक होता था। यानी 60 टीमों का मतलब है कि उस जमाने के भोपाल के हिसाब से 60 मोहल्लों की टीमें थी, हर मोहल्ले की एक टीम थी, उसके पैटर्नेज थी, उसकी सपोर्ट बेस थी और वही लोग आके ऐशबाग में ऐसा लगता था कि कोई उत्सव आ रहा है, कोई बहुत बड़ा, कोई मतलब आप उसको बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में, इतना बड़ा पैशन था भोपाल के लोगों का। टीम भी खेलती थी, खिलाड़ी भी खेलते थे और ये वाहिद जगह थी भोपाल में जहाँ शायकीन जो थे, जो दर्शक थे, वो हॉकी जानते थे।
ऐसा कम होता है। लोग खेल देखने आते हैं लेकिन उनको खेल का मतलब उतना आइडिया नहीं होता, खेल देखने आ रहा है। लेकिन भोपाल का आदमी जो था स्टेडियम में, ऐशबाग स्टेडियम में, वो हॉकी को पूरी समझने के साथ आता था। तो इसलिए वो एक मतलब इस उसकी धरोहर थी वो हॉकी भोपाल की। अब क्या पोजीशन है सर? अब जैसे आप लोगों ने इसकी शुरुआत की है तो अब क्या है जिसमें पूर्व जो खिलाड़ी हैं वो भी इन्वॉल्व होने वाले हैं? कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? नहीं, जो भी इसमें ये सभी का मामला है और भोपाल का मामला है। इसमें किसी अब कोई ग्रुप की लड़ाई नहीं है, कोई एसोसिएशन का झगड़ा नहीं है, ना कोई मसले हैं। जो लोग हॉकी के शायकीन हैं, जो बचे हैं, क्योंकि इस दौरान में बहुत पानी बह गया, क्योंकि कई बरस से हॉकी को भोपाल की हॉकी को ख़त्म कर दिया गया, भोपाल हॉकी एसोसिएशन को ख़त्म कर दिया गया 2010-11 के अंदर। तो ये सब करने से एक बहुत बड़ा सेटबैक तो है, लेकिन उसके बावजूद इतनी डेप्थ है हॉकी के अंदर भोपाल में, तो जो लोग भी इसमें ताउन करें, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात यह है कि हॉकी इंडिया ने पहली बार, ये बड़ी बात है कि हॉकी प्लेयर्स को ये टूर्नामेंट कराने का जिम्मेदारी डाली है। सर, क्या वजह रही कि हॉकी कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई? भोपाल मतलब इतना बड़ा उबैदुल्ला गोल्ड कप का नाम था, और क्या वजह रही? इसलिए कि बहुत बड़ा काम था ना, ये बड़ा पैशन था। नहीं, भोपाल की हॉकी मीन्स भोपाल की पहचान। तो अब जैसे राजनीति होती है तो राजनीति में हर आदमी एमएलए बनना चाहता है, पार्टियां बनती हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं ताकि वो डोमिनेट करें। इसी तरह हॉकी भी इतनी बड़ी चीज थी कि उसको डोमिनेशन करने के लिए राजनीति होती थी, गुटबाजी हो जाती थी। और नेचुरल है कि जब गुटबाजी हो रही है तो उसमें खेल सफर होता था, लेकिन उसके बावजूद सरवाइव कर रही थी। लेकिन बाद में आके मैं समझता हूँ कि हॉकी धीरे धीरे यहाँ पर जब अब्दुल्ला खां बंद हो गया तो उसी के साथ जैसे कोई तालाब सूखना शुरू कर दे, जब तालाब की पाली टूट जाए तो फिर तालाब सूख जाता है, इसी तरह हॉकी का डाउनफॉल आया भोपाल में। लास्ट हमने ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में हुआ था इसका हॉकी का टूर्नामेंट, इसके बाद से नहीं हुआ। तो अब आप लोग जो इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट करेंगी? देखिए, जो ध्यानचंद मतलब टीटी नगर के जो स्टेडियम में, जो स्पोर्ट हॉस्टल के स्टेडियम में जो अब्दुल्ला खां कराया, तो वहाँ दर्शक ही नहीं गए। असली क्या होता है, कोई भी खेल की फरोख्त में पब्लिक आवाम का ताउन और उसका शौक बहुत जरूरी होता है कि भाई अगर स्टेडियम फुल ना हो, पब्लिक ना आए, 10-5 हज़ार आदमी देखने ना आए, तो खिलाड़ियों को भी मजा नहीं आता और खेल की भी जान नहीं बनती। वो एक ऑफिशियल कहना चाहिए कि एक इवेंट बन जाता है। खाली टीमें आती हैं, खेल के चली जाती हैं, कोई मगर नहीं। तो मुझे लग रहा है कि ऐशबाग स्टेडियम पे जब ये होगा तो डेफिनेटली ये बैक टू स्क्वायर वन आ गया, फिर वापस आया। जो बात है कि भाई फिर दोबारा हॉकी खड़ी हो रही है, तो पब्लिक भी आएगी। और इसमें टीमें अभी शुरुआत में मेरा ख्याल है 8 से 10 टीमें आएंगी बाहर की, और जो लोकल कुछ टीमें अच्छी होंगी उनको मौका मिलेगा। तो देखा आपने, ये हमारे साथ असलम शेर खान थे, पूर्व ओलंपियड, जिनका कहना है कि हम लगातार प्रयास कर रहे हैं हॉकी को लेकर। हॉकी में अभी जो है 10 से 12 टीमें हॉकी की आएंगी, और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है इनका कि मतलब इन्होंने इसकी शुरुआत की है, हॉकी को एक बार फिर से दोबारा राजधानी में जिंदा करने की जो शुरुआत इन्होंने की है और इनके साथियों ने की है। इसके लिए न्यूज रूम की टीम इन्हें बहुत बधाई देती है और शुभकामना देती है कि ये अपना कार्य सही तरीके से कर सकें। भाई साहब, उबैदुल्ला गोल्ड कप फिर से शुरू होने जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही खुशी की बात है, और उबैदुल्ला खां गोल्ड कप जो टूर्नामेंट है, ये खेल जगत की शान है भोपाल का। मैं जब मिनिस्टर था उसके पहले ये टूर्नामेंट बंद हो गया था, फिर मैंने इसकी शुरुआत कराई, और अपने पूरे कार्यकाल में एक भी वर्ष ऐसा नहीं था कि जिसमें कोई बाधा डली हो, और बहुत जबरदस्त तैयारियों के साथ मैंने अपने पूरे कार्यकाल में इस टूर्नामेंट को आयोजित किया। उसके बाद भी हमारे बहुत मशहूर हॉकी खिलाड़ी हैं जलालुद्दीन साहब, जब वो हॉकी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तब उनकी सदारत में भी 2 साल हमने टूर्नामेंट कराया। अब मैंने एक बयान पढ़ा था कि माननीय असलम शेर खां साहब इसको शुरू करा रहे हैं, इससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। और मैं चाहता हूँ पूरे भोपाल से जुड़े लोग इस खेल के आयोजन को सपोर्ट करें। मुझसे भी जो बन पड़ेगा मैं भी इसके लिए सहयोग करूंगा।
कैमरामैन हनीफ खान के साथ सऊद सिद्दीकी, न्यूज रूम 7 भोपाल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज रूम 7 के साथ। नमस्कार।